नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। धन जो है वो हमारी बेसिक नीड्स में से एक है। बेसिक नीड्स, इसे अगर हम बेसिक नीड्स तक ही सीमित रखें तो हम एक सुखद और खुशनुमा जीवन जी सकते हैं। अगर हमने बेसिक नीड से आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर जीवन दूभर हो सकता है। खैर, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि हीलिंग से धन कैसे आ सकता है। हीलिंग से धन कैसे आए। हीलिंग एक ऐसी पद्धति है जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती, लेकिन है कमाल की और काम भी कमाल के ही करती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम पर भी चैनल्स हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं, उनको भी ज्वाइन करें। हर रोज आपको फ्री मटेरियल उसमें मिलेगा और हर रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने को उन चैनल्स पे अवश्य मिलेगा ही। अब हीलिंग से धन कैसे आ सकता है? पहली बात तो यह है कि हीलिंग से कई चीजें हो सकती हैं। धन भी आ सकता है, निश्चित तौर पे आ सकता है, और कई केसेस में हमने ऐसा किया है। हीलिंग से धन का जो एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, उन लोगों के को हमने इस तरह के एक्सपीरियंस करवाए हैं या इस तरह की हीलिंग सिखाई है और फिर उन लोगों ने जो हीलिंग की है उससे धन की प्राप्ति हुई है। धन के साथ साथ रिलेशनशिप ठीक हुए हैं। रिलेशनशिप के साथ साथ उनका जो बिजनेस है और खास तौर पे कुछ खास बीमारियां हैं वो भी ठीक हुई हैं हीलिंग से। हीलिंग धन की कैसे की जाती है? धन की हीलिंग करने के कई तरीके हैं। जो मुख्य तौर पे धन की हीलिंग की जाती है वो आपके बिजनेस का जो स्थान है, प्लेस है, जहाँ पे आप बैठ के बिजनेस करते हो, उसको हील किया जाता है। आपका ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, उसको हील किया जाता है। घर से करते हो, यानी कि जो भी जगह हो जहाँ पे आप बैठ के बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं या धन कमाने से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और धन नहीं आ रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी धन नहीं आ रहा है, तो फिर हम धन के लिए हीलिंग करते हैं, बिजनेस के लिए हीलिंग करते हैं। किसी भी हीलिंग के लिए, चाहे वो बिजनेस की हो, धन की हो, रिलेशनशिप की हो, बीमारी की हो, एकाग्रता का होना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम हीलिंग सिखाते हैं, खुद करते हैं, तो हम भी सबसे पहले एकाग्रता की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हीलिंग करते हैं। अगर आपको सिखाते हैं, बहुत सारे जो साधक हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड हमसे सीखते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, तो पहली चीज जो है वो एकाग्रता ही सिखाते हैं कि वो एकाग्रता सीखें और एकाग्रता की मदद से फिर वो जो हीलिंग का सोर्स है उससे जुड़ें और फिर उस सोर्स को डायरेक्ट करें अपनी जगह पे। जैसे कि आज बात हो रही है धन की हीलिंग की, तो धन के रूप में अट्रैक्ट करें उस एनर्जी को जो धन प्रोड्यूस करने में आपकी मदद करे। निश्चित तौर पे ऐसा होता है, जब आप ये हीलिंग करते हैं, कई बार तो 2 या 3 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं और कई बार कुछ समय लग जाता है। समय कुछ का मतलब है कि महीना भी लग सकता है, हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन रिजल्ट आते जरूर है। हीलिंग के लिए जो जो जिसने प्रयास किए हैं धन हीलिंग के लिए, रिजल्ट मिले जरूर हैं, लेकिन समय लग जाता है। रिजल्ट डिपेंड किस बात पे करता है? डिपेंड करता है हमारी, जैसे मैंने शुरू में बताया, एकाग्रता पे। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन नहीं होगी तो फिर हीलिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि हीलिंग और कंसंट्रेशन दोनों आपस में जुड़ी हुई है। बिना कंसंट्रेशन के हीलिंग वो रिजल्ट पैदा नहीं करती जो उसे करने चाहिए। जब आप कंसंट्रेशन के साथ यानी एकाग्रता के साथ हीलिंग करेंगे, और हीलिंग के कई तरीके होते हैं, मतलब हीलिंग की ऊर्जाओं को कैसे बुलाना है उसके तरीके होते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी एक वीडियो में नहीं सीखे जा सकते, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। पहले छोटे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जो चीज आसानी से हो जाए उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उसमें जो मुश्किल से मुश्किल चीजें डालते हैं और फिर हम उनको भी करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने किए हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल से मुश्किल काम भी हमने हीलिंग से संभव किए हैं। जरूरत पड़ती है बस थोड़ा सीखें
और उन पे एक्सपेरिमेंट करें और फिर उन्हें अपने जीवन में लागू करें। रिजल्ट अवश्य आते हैं, निश्चित तौर पे रिजल्ट मिलते हैं। और अब तक जिन जिन लोगों ने किया है उनको रिजल्ट मिले हैं, खास तौर पे धन हीलिंग के लिए जिसकी आज बात हो रही है। तो धन हीलिंग मुमकिन है, पॉसिबल है। एकाग्रता की उसमें आवश्यकता है, ध्यान की उसमें आवश्यकता है। कैसे होती है इसके लिए आपको सीखना होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।